नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जिन लोगों ने अभी तक मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की। यूपी में सियासी जो पारा है वो चढ़ चुका है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आयोग की सक्रियता इस बात का साफ संकेत है कि गांव की सरकार बनाने की लड़ाई अब नजदीक है। लगभग 57,691 ग्राम प्रधान, 826 ब्लॉक प्रमुख, 3,200 जिला पंचायत सदस्य और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अधिसूचना जनवरी के अंत या फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। यह कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये वो संग्राम है जो सत्ता के सिंहासन की दिशा तय करेगा। आयोग की तैयारी, दलों की हलचल और गांव-गांव तक सक्रिय होती राजनीतिक जमीन इस बात का इशारा कर रही है कि जो पंचायत चुनाव में बाजी मारेगा वही 2027 में विधानसभा में मजबूत दावेदार बनकर उभरेगा। उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था सिर्फ प्रशासनिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये गांव में सरकार की असली तस्वीर होती है। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक चुने हुए प्रतिनिधि गांवों के विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के लिए सीधा जनमत संग्रह बन जाते हैं। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और समीकरण दोनों को सीधे प्रभावित करेंगे। पंचायत चुनावों में जिन दलों की पकड़ मजबूत होगी वही दल बूथ लेवल तक अपना संगठन विस्तार कर सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों पर जीत हासिल करने वाला दल स्थानीय प्रशासन से लेकर मतदाता तक गहरी पैठ बना सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पंचायत स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना ली है। 2021 के पंचायत चुनाव में भले ही कई जगह उसे झटका लगा, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर उसने सियासी कौशल दिखाते हुए अधिकतम सीटें यानी कि ज्यादातर सीटें कब्जा कर ली। अब 2026 में बीजेपी विकास और विश्वास के नारे के साथ गांव-गांव तक पहुंचने की तैयारी में है। उज्ज्वला योजना, हर घर जल, पीएम आवास और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को लेकर बीजेपी का दावा है कि जनता का बड़ा वर्ग उनके साथ है। समाजवादी पार्टी के लिए पंचायत चुनाव रिहर्सल नहीं बल्कि जरूरी परीक्षा है। रिहर्सल इसलिए कह लें क्योंकि उसके बाद विधानसभा चुनाव है, पहले पंचायत चुनाव है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 में सत्ता की सीढ़ी गांव से होकर ही जाएगी। 2021 में उन्हें जिला पंचायत सदस्य स्तर पर बढ़त तो मिली, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सियां वो नहीं बचा पाए। अब सपा बूथ स्तर पर युवाओं और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव कर रही है। अगर मैं बात करूं बसपा और कांग्रेस की, तो बसपा और कांग्रेस इन चुनावों में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश करेगी। बसपा की निगाह अब भी दलित वोट बैंक पर टिकी है, लेकिन उसे ओबीसी और मुस्लिमों में भी सेंध लगाने की जरूरत है। वही कांग्रेस गांव में महिला उम्मीदवारों और स्थानीय मुद्दों के जरिए पैर जमाने की कोशिश कर सकती है।
इन दोनों दलों के लिए पंचायत चुनाव सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं है, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई। प्रशांत किशोर की जनसुराज जैसी पार्टियां हैं, यदि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो पंचायत चुनाव उनके लिए शुरुआती पकड़ बनाने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। इसके अलावा निषाद पार्टी, सुभाषपा, जन अधिकार पार्टी जैसे छोटे क्षेत्रीय दल भी पंचायत स्तर पर अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो लड़ाई है वो सपा और बीजेपी के बीच में ही रहने वाली। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर तगड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अब देखिए, आपको ध्यान देने वाली बात मैं बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए पेपर और पेन लेकर, क्योंकि जो लोग पंचायत चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको ये सब चीजें नोट करने की जरूरत है और उसकी तैयारी अभी से ही उनको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कैसे? तो जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, यानी कि उसको फिर से देखा समझा परखा जा रहा है। आरक्षण प्रक्रिया को देखा जा रहा है, मतदान केंद्रों की समीक्षा और डिजिटल निगरानी प्रणाली को अपडेट किया जा रहा है। दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि चुनाव जो है वो फरवरी 2026 में कराए जाने की संभावना है, यानी कि 26 में पंचायत चुनाव होना है और ये फरवरी में होना है। उसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं, ये अंदर की खबर मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि जिनको चुनाव लड़ना है उसको तैयारी भी पहले से करनी होगी, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें। फरवरी 2026 में चुनाव हो सकते हैं। अधिसूचना जनवरी के आखिरी सप्ताह, नोट कीजिएगा, अधिसूचना जो है इस चुनाव के लिए वो जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में आ सकती है। चुनाव की प्रक्रिया 4 चरणों में हो सकती है। मतलब साफ है, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसे अभी से ही अपनी जमीन मजबूत करनी होगी। अब चुनाव की मैं कुछ जमीनी बारीकियां हैं वो मैं आपके सामने रख दूं, यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ग्राम प्रधान का चुनाव गैर पार्टी आधार पर होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेकिन उम्मीदवारों के पीछे अक्सर बड़े दलों का समर्थन होता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में सीधा राजनीतिक समीकरण काम करता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ब्लॉक प्रमुखों और सदस्यों के समर्थन से होता है, जिसमें दलों की संगठनात्मक ताकत सामने आती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पूरी तरह जातीय समीकरणों पर आधारित होते हैं, हम सभी जानते हैं, जिसमें यादव, जाटव, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद, बिंदपाल, मौर्य जैसे जातीय समूह अपने अपने इलाकों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल अब इन जातियों को साधने के लिए पंचायत स्तर पर माइक्रो रणनीति बना रहे हैं। पंचायत चुनाव में अक्सर धनबल और बाहुबल हावी रहते हैं। प्रत्याशी प्रचार में भारी धन खर्च करते हैं और कई जगह परंपरागत दबंगई भी देखने को मिलती है। ऐसे में चुनाव आयोग, जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका अत्यंत अहम हो जाती है। निष्पक्ष चुनाव कराना बड़ी चुनौती होगा। अब जनता सिर्फ जाति देखकर नहीं, काम देखकर भी वोट देती है। गांव में लोग अब जानने लगे हैं कि किस सरकार ने उन्हें योजनाओं का लाभ दिया, किसने सिर्फ वादे किए। पंचायत चुनाव में ये जागरूकता साफ नजर आएगी। इसलिए राजनीतिक दलों को अब मुद्दों की राजनीति करनी होगी। यानी कि कुल मिलाकर 2026 का पंचायत चुनाव
उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि ये उस सेमीफाइनल की तरह है जो 2027 की तस्वीर साफ कर देगा। गांवों में जिसकी सरकार होगी, विधानसभा चुनाव में वही सबसे मजबूत दावेदार होगा। आयोग की तैयारियों से लेकर दलों की रणनीतियों और जनता की उम्मीदों तक हर बिंदु अब निर्णायक बन चुका है। मतलब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जिनको चुनाव लड़ना है वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे कि मैंने वीडियो शुरू करने के पहले भी आपसे कहा था कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, यानी कि मनकही को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर मैं आप तक लेकर आऊंगा। इसका विश्लेषण भी करूंगा, मायने मतलब भी बताऊंगा, और जो जरूरी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको कुछ लगता है, आपके मन में कुछ विचार हैं, आपको लगता है हम साझा करें, तो कमेंट बॉक्स में जाएं और आप अपना कमेंट वहां पर लिख सकते हैं, अपना संदेश छोड़ सकते हैं। और आपके दिमाग में पंचायत चुनाव को लेकर और 2027 यानी कि 2026 के शुरू में जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव हो जाएंगे और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? इसको लेकर भी आपके मन में कोई विचार आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, खुलकर लिखें। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ, किसी और मुद्दे के विश्लेषण के साथ। नमस्कार।